प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए आज इस सुंदर दिन में, संत अंतोनी का पर्व के दिन में, हम सब आनंद के साथ, खुशियों के साथ उल्लासित होकर प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर आ जाएं और यही प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरा हृदय की अभिलाषा रही है कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। इस भावनाओं से आइए हम उपस्थित हो जाते हैं और वो सब निवेदन प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर रखते हुए विश्वास के साथ, विशेषकर चंगाई पाने के लिए प्रभु का हाथ बढ़ा दे। उस विश्वास के साथ आइए हम यीशु के पवित्र हृदय के आदर में शक्तिशाली नोवेना में जुड़ते हैं। सूत का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे यीशु, जिसने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं मांगती हूँ, खोदता हूँ और खटखटाता हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम सबों को पवित्र आत्मा के फलों, विशेषकर प्रेम, आनंद, शांति, विनम्रता से भर दीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा, यदि तुम मेरे नाम पर पिता से कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें देगा। पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं दीनता पूर्वक तेरे पिता से मिन्नत करता हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी हो। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से भर दे, जिससे हम शक्ति और सामर्थ के साथ सुसमाचार की घोषणा कर सकें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा, अपनी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, सभी लोगों को आशीष दे कि वे तुझे मसीह और परमेश्वर का एकलौता पुत्र मान सके। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु के पवित्र हृदय, तेरे लिए असंभव है कि तू दीन दुखियों पर दया ना करे। हम पापियों पर दया कर और तेरी और हमारी प्रिय माता मरियम के दुखी एवं निष्कलंक हृदय के द्वारा हमें ये कृपा दे जो हम तुझसे मांगते हैं। सन योसेफ, यीशु के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब पवित्र ग्रंथ खोलें। स्तोत्र ग्रंथ 29, साम 29। एक साथ मिलकर पूरी भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पित होकर हम वचन को पढ़ें। ईश्वर के पुत्रों, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो। पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी तेजस्वी है, प्रभु की वाणी प्रतापी है। प्रभु की वाणी देवदारों को चीर देती है। प्रभु लेबनोन के देवदारों को चीर देती है। वह लेबनोन को पछड़े की तरह कुदाता है और सियोन को तरुणा भैंस की तरह। प्रभु की वाणी से अग्नि की ज्वाला निकलती है। प्रभु की वाणी जंगल को कपाती है। प्रभु का देश के मरुप्रांत को कपाता है। प्रभु की वाणी बलूतों को जोर जोर से हिलाती और जंगल के वृक्षों को नोच डालती है। प्रभु के मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रलय के ऊपर विराजमान था। प्रभु सदा सर्वदा राज करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन कितना
ठोस आपको एहसास करा रहा है कि नेचुरल कैलामिटीज जो होता है और जो जिसका क्रोध प्रभु भूमि पर दिखाता है, वो पर सब पर प्रभु का अधिकार है। प्रभु उस सब पर विराजमान है। मगर और ये आश्वासन दे रहा है कि प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा और अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। तो हम और आप संतुष्ट होकर विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। जिस तरह का भी परिस्थिति हो, जिस तरह का भी मुश्किल हो, जिस तरह का भी बीमारी हो, फूट हो, कुछ भी हो, आप ये विश्वास करें कि प्रभु इन सब के ऊपर है, प्रभु इन सब पर विराजमान है, प्रभु इन सब पर अधिकार रखता है। तो प्रभु हमें सिखाता है कि हम किस तरह से विश्वास करते हुए प्रार्थना में आगे बढ़े। मार्कुस के अध्याय में वचन 11 में प्रभु बताता है कि किस तरह से लोग प्रभु के मंदिर को बाजार बना दिया, किस तरह से लेन देन, बिक्री, काम, हल्ला गुल्ला सब हो रहा है और प्रभु यीशु कैसे क्रोधित होकर उन सब को वहां से भगाता है, हटाता है और उन सब को बताता है वचन 17 में, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो देखिए प्रभु हमें सबसे पहले ये बता रहा है कि हम सब ऑनलाइन में जो जुड़े हैं, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, तो ये प्रार्थना का घर कहलाना है, जहाँ पे हम एक साथ एक हृदय बनकर, एक मत बनकर और विभिन्न प्रकारों की निवेदनों को रखकर प्रार्थना करते हैं। तो हमें सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि ये प्रार्थना का भवन है, प्रार्थना का घर है। तो हम सबको आत्मिक रूप से पवित्र होकर प्रार्थना को प्रथम स्थान देकर प्रभु यीशु के चरणों में बैठना है। 2 प्रकार की प्रार्थना हम एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहली प्रार्थना है आत्मिक रूप से और दूसरे प्रकार का प्रार्थना है नेचुरल वे, मतलब हम जैसे साधारण गति से बैठ जाते हैं, साधारण रूप से होंठ हिलाते हुए प्रार्थना करते हैं, वो एक साधारण तरीके का प्रार्थना हुआ। पर जब हम आत्मिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा के निर्देशन का पालन करते हुए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर कर हम जब प्रार्थना करते हैं तो बड़ी बड़ी चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाता है। तो हम और आपको ये एहसास दिलाना है कि हम प्रार्थना में बैठे हैं तो हम आत्मिक रूप से प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अंतरतम हृदय को प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। हम एफिशिएंस के अध्याय में चलते हैं। एफिशिएंस चैप्टर 6 में पहला वचन कहता है कि आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। सबसे पहले हम आत्मिक रूप से प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु आप मुझे आपका पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, पवित्र आत्मा के अस्त्र शस्त्र धारण करने के लिए आप मुझे चुन लीजिए। जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक रूप से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि हम नीरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों
अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। कई बार हमारी प्रार्थना किसी भूमि में रह जाता है, ऊपर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये अंधकार की शक्तियां जो है वो हमारे प्रार्थनाओं को तितर बितर कर देता है, तोड़ देता है, उसे दफना देता है नीचे। तो हम और आपको आत्मिक रूप से प्रभु से बल ग्रहण करके, उनके अस्त्र शस्त्र को धारण करके, प्रभु से आत्मिक रूप से प्रार्थना जब करते हैं तो सबसे पहले हम विश्वास में भरते हैं। विश्वास में जब हम भरते हैं तो हम आत्मिक रूप से बल प्रभु से ग्रहण करना शुरुआत हो जाता है। तो हम और आपको इस तरह से प्रार्थना करते हुए सत्य का कमर बंद कर, धार्मिकता कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहन कर खड़े हो। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सके। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। देखिए, विश्वास का ढाल जैसे ही हम उठा लेते हैं तो कोई भी अंधकार की शक्ति आपकी प्रार्थना स्वर्ग राज में पहुंचने के लिए रुकावट नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारा विश्वास का ढाल बहुत ही संगीन और बहुत शक्तिशाली है, जो हमारी प्रार्थना को ऊपर उठा देता है। और जब हम मुक्ति का टोपा पहन लेते हैं और आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन को ग्रहण करते हुए हम वचन को उच्चारण करते हैं तो वो रूप लेने लगता है। और जब हम कहते हैं हट जा शैतान, जाके प्रभु के क्रूस के नीचे गड़ जा, जब हम इस तरह से अधिकार से बोलते हैं तो वो सब शैतान प्रभु के क्रूस के नीचे गड़ जाता है और हम सब के लिए रास्ता खोल देता है, क्योंकि हम सब प्रभु के राजदूत बनकर आत्मिक रूप से प्रभु से वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं और हमें बल मिलने लगता है। तो हम और आपको जानकारी सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना में बैठने से पहले एक दूसरे को हौसला दे, उत्साह से भरे, प्रेम प्रकट करें और कहें कि जिस तरह हम अपनी मम्मा से बात करेंगे, जिस तरह हम अपना पापा से बात करेंगे, उस तरह से हम अपना यीशु पिता से अब्बा पिता बोलने के लिए जो अधिकार दिया, उस अधिकार से हम प्रार्थना करेंगे। उस विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई होता है। दूसरा प्रकार की प्रार्थना है मध्यस्थ प्रार्थना। हम जो ऑनलाइन में अभी कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ मध्यस्थ करते हुए प्रभु से सब निवेदन रखते हुए, प्रभु से बल ग्रहण करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन सब प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। तो आप और हमें जो मध्यस्थ करना है वो किस तरह से करना है वो देखना है। फिलिपियंस के ग्रंथ में अध्याय 4 वचन 6 और 7 में लिखा है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। सबसे पहला नियम चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता एक बड़ा रुकावट है आत्मिक रूप से प्रभु के सामने उपस्थित होने के लिए। मतलब हमने चिंता को बड़ा कर हमारे हृदय में भर लिया है और पहला स्थान हम चिंता को दे रहे हैं। इसलिए प्रभु बार बार कहता है, डरो मत, चिंता मत करो, परेशान मत हो, भरोसा रखो,
बार बार पवित्र ग्रंथ में ये शब्द प्रभु बार बार इस्तेमाल करता है कि चिंता मत करो, और उसके बदले क्या करना है, हर जरूरत में प्रार्थना करना है। आपका चाहे वो परेशानी छोटा हो बड़ा हो, रोग कैंसर जैसा रोग क्यों ना हो, अर्धांग रोगी को जब प्रभु खड़ा कर सकता है, लाजरस को जिंदा ला सकता है, मुर्दों को जला सकता है, तो फिर ये सब कुछ भी नहीं है प्रभु के सामने। तो हमें हर तरह से प्रार्थना करते हुए और विनय तथा धन्यवाद के साथ एक बच्चा किस तरह अपना अधिकार जताता है, उस तरह से बच्चा जैसा बनकर, उसमें कोई घमंड नहीं, कोई वो सोच नहीं, सिर्फ उसे अपना मकसद हासिल करना है। उस तरह से जब हम अधिकार से प्रभु के सामने उपस्थित होते हुए, धन्यवाद देते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या वचन साथ में कह रहा है, ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, उस आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, जब हम विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए विनय पूर्वक दीनहीन रूप से प्रभु के चरणों में बैठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर की शांति, जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं, जो आपके छोटी सी बुद्धि के समझ के परे है, उस तरह की शांति प्रभु भरने लगता है। और आपका जो निवेदन है ईसा मसीह में सुरक्षित रहता है, क्योंकि ईसा मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, पूरे विश्व मंडल के लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया। तो इसलिए हमारा निवेदन ईसा मसीह में सुरक्षित रहा जाएगा और समय आने पर वो पूरा किया जाएगा। तो हम और आपको बिना चिंता के साथ प्रार्थना करने का एक माध्यम ढूंढना चाहिए, ताकि वो चिंता आकर आपके विश्वास को विचलित ना करे। अब कहते हैं तीसरा प्रकार का प्रार्थना है एग्रीमेंट का प्रार्थना, एक मत होकर करने का प्रार्थना। सब लोग मिलके एक न्यूज़ प्रार्थना निवेदन चढ़ाते हैं, तो उससे कैसे हम एक साथ कहते हैं कि मैं इसमें शामिल हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये प्रार्थना सुनवाई हो। तो सब जब परिवार का पूरा सदस्य, माता पिता, भाई बहन, बच्चे सब मिलकर एक हृदय बनकर एक एग्रीमेंट में आकर कि हाँ, जो प्रार्थना कर रहा है उसमें हम सम्मिलित है, हम उसमें सहयोग दे रहे हैं और हम साथ देते हुए विश्वास करते हैं इस प्रार्थना का उत्तर मिलना है। तो इस तरह का प्रार्थना जब हम करते हैं तो वो एग्रीमेंट का प्रार्थना हुआ, और उस एग्रीमेंट में प्रभु जवाब देता है, जो आप पढ़ते हैं मत्ती 18:19 में, जिसमें सामूहिक प्रार्थना के बारे में बताया गया है। प्रभु कहता है, यदि पृथ्वी पर तुम दो लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे, देखिए एग्रीमेंट, दो व्यक्ति एक मत होकर। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, अगर इस ऑनलाइन में चंगाई हो रहा है, मिरेकल्स हो रहा है, प्रभु चिन्ह प्रकट कर रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है, तो ये इसका एक ही कंडीशन हम सब भरपूर कर रहे हैं, वो है एक मत होकर प्रार्थना करने का। एक मत होकर परिवार के साथ जुड़ जाते हैं आप इस होली मिनिस्ट्री में, और आप इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्रार्थना का प्रेयर पॉइंट्स है वो सब में एग्रीमेंट करते हैं। यस, आई एग्री, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ ये
मिले। तो जब हम सब मिलकर ऐसा प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अवश्य उस प्रार्थना को पूरा करता है, क्योंकि यहाँ वचन लिखता है 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। फुल कॉन्फिडेंस रखना कि पक्का मिलेगा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। इस क्षण हमारे बीच में पिता परमेश्वर, यीशु पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर उपस्थित है। और हम सबकी प्रार्थना, हम सबके हृदय, हम सबके प्रिय जनों को वो सब देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं और आपका प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। तो हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना, विश्वास करते हुए, क्योंकि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया है वो पूरा ही करेगा। प्रभु कभी अपने प्रतिज्ञा से मुंह नहीं मोड़ता। हमने कल भी पढ़ा कि गणना ग्रंथ में तो प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। तो हम और आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए मत्ती 9 में क्या लिखा है, मत्ती 9 में 27-31, 2 अंधों की दृष्टिदान। प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे उस विश्वास के साथ करो, ऐसा नहीं कि आप कॉन्शियस हो जाते हो और लोगों की उपस्थिति में आप फ्री होकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे प्रार्थना पूरी तरह नहीं सुनवाई होता है। हमें वो उस तरह से प्रार्थना करना चाहिए जैसे ये अंधे विश्वास ही कर रहे हैं। और वो क्या कहता है, पुकार कर, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। उन्हें पता नहीं वो कैसे लोगों के बीच में खड़े हैं, कितने बड़े बड़े गुरु लोग हैं वहाँ पे, कितने यीशु के साथ उनके शिष्य भी है, वो सब उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ उन्हें हल्ला सुनाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रहा, भीड़ जैसा महसूस हो रहा है, मगर उन्होंने वो पे किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। उनका एक ही मकसद था कि प्रार्थना याचना करे पुकार कर और प्रभु यीशु से वो निवेदन पूरी तरह से हासिल करे। तो पुकार कर कहता है दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। और जैसे ईसा वहां पहुंचते हैं, उन दोनों अंधों को बुलाते हैं अपने पास और उन्हें दृष्टि दान देते हैं। तो देखिए उतने भीड़ में कितने सारे अंधे होंगे, कितने सारे रोगी होंगे, मगर यही अंधों को क्यों दृष्टिदान मिला? क्योंकि उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उनका एक ही मकसद था कि यीशु से याचना करे और उनका जो निवेदन है वो हासिल करे, और उनमें वो सफलता पाया, इसलिए उन्हें दृष्टिदान मिला। तो हम और आपको भी ये देखना है कि हम कितने गंभीरता से, कितने प्यासे होकर, कितने शक्ति लगाकर, किस तरह आत्मिक रूप में आकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम और जब आगे बढ़ते हैं, वो रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को जो 12 वर्ष तक वो रक्तस्राव से परेशान थी, गरीब बन गई उस बीमारी के कारण, उनके पूरे रिश्तेदार उसे छोड़ दिया, कोई भी उसके साथ नहीं, कोई डॉक्टर उसे इलाज करने के लिए बचा नहीं। तो सोचिए 12 साल कितना दुख सहती हुई उन्होंने निकाला, मगर जैसे उसने निर्णय लिया आज मैं इस भीड़ में जाकर प्रभु यीशु का वस्त्र का कोना छूंगी और मैं अवश्य स्वस्थ लाभ पाऊंगी। देखिए उस स्त्री का भावना,
देखिए वो आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करती है और वो फिर उस बच्चे जैसा बन जाती है। जैसे हमारे बच्चे जो 2-3 साल के होते हैं, उनका अगर कुछ भी मकसद पूरा करना है, वो चाहे भीड़ में हो, बाजार में हो या कोई पार्टी में हो, वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जमीन में लौट जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, मम्मी पापा को कहेंगे कि मेरा ये काम होना ही है, जिद पकड़ लेंगे। वो ये नहीं सोचते कि यहाँ पे पार्टी चल रहा है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या बाजार है लोग क्या सोचेंगे, उनमें वो कुछ सोच नहीं। वो बच्चे के तरह जो कुछ नहीं सोचता, सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। उसी तरह ये स्त्री ने भी नहीं सोचा कि ये भीड़ अगर पकड़ लेंगे उसे तो पत्थर मार कर उसे मार डालेंगे। उसने वो नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि अगर प्रभु यीशु उसे भगा देंगे तो बदनामी होगी। उसने ये भी नहीं सोचा। उसका विश्वास ने उसे इतना मजबूर कर दिया और मजबूत कर दिया कि उस भीड़ को चीरते हुई पहुंची प्रभु के पास। यीशु का वस्त्र का कोना ही छुआ और उस विश्वास के कारण उसने स्वस्थ लाभ तुरंत अनुभव किया। और वहां पे प्रभु यीशु उस भीड़ में बोलता है कि मुझे किसी ने छुआ। देखिए पूरे पवित्र ग्रंथ में इस स्त्री के बारे में लिखा है, क्योंकि उसका विश्वास इतना ठोस विश्वास था कि कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था। तो उस विश्वास के कारण वो अपना हासिल किया जिस उद्देश्य से वो प्रभु यीशु के पास पहुंची। और यही बात हम मार्कुस के अध्याय 5 में भी पढ़ते हैं, लूकास अध्याय 8 में भी पढ़ते हैं। तो हमें प्रभु हर बार चंगाई देते हुए, चमत्कार करते हुए, अबदूतों को निकालते हुए, प्रज्ञा ज्ञान बांटते हुए, प्रभु का राज के बारे में घोषणा करते हुए बार बार प्रभु बता रहा है कि स्वर्ग राज का पूरा आशीष विश्वासियों के लिए है। जो विश्वास करता है वो स्वर्ग राज का आशीष कायम कर लेता है, कबूल कर लेता है, अपना लेता है और अनुभव भी करता है। तो हम और आपको प्रभु के राज में बैठे हुए उस तरह विश्वास करना है जिस तरह संत पौलुस और साइलस जब बंदी गृह में बंद था तो उन्होंने क्या कहा वो चौकीदार को कि प्रेरित चरित्र 16:31 में आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आप और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस वचन को जितने बार आप लोग दोहरा सकते हैं, दिन में कितने बार दोहरा सकते हैं उतने बार दोहराइए, क्योंकि बहुत शक्तिशाली वचन है, बहुत आशीष से भरा हुआ वचन है और आपके द्वारा पूरा फैमिली ट्री को ब्लेसिंग मिल जाता है। पूरा फैमिली ट्री में जो बंधन है, जो श्राप है, जो बीमारियां हैं और जो ऐसे ऐसे आदतें हैं जो आप सहन नहीं पा रहे हैं, वो सब से छुटकारा मिलने लगता है, क्योंकि वचन कह रहा है आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम और आपको मुक्ति के लिए सिर्फ विश्वास करना है प्रभु यीशु पर, और विश्वास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, निरंतर प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु से जुड़ते जाना है। जैसे संत लूकास अध्याय 18 में कहा है कि न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
ये समझने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता था और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुकदमे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता हूँ ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वे बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना प्रभु कितना सुंदर दृष्टांत में समझा रहा है कि जब हम निरंतर कोई प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना है जो प्रभु चाहता है कि हम निरंतर करें, हम बिना निराश होते हुए करें, बिना चिंता में पड़ते हुए करें, निरंतर प्रार्थना करते हुए और कभी हिम्मत नहीं हारना है ये सोच के कि मैंने 10 बार प्रार्थना की अभी भी उत्तर नहीं आया, मैं 20 बार कर रहा हूँ अभी भी उत्तर नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। इसलिए वो दृष्टांत प्रभु ने सुनाया उस विधवा का। तो देखिए, वो राजा किसी से नहीं डरता था, मगर उस स्त्री का बार बार आना, बार बार विनती करना, बार बार बोलना, उसे एक डर सा पैदा हो गया। उसका चैन, नींद सब खो गया। जैसे ही वो विधवा आने वाली होगी सोच लिया। तो सोचिए, प्रभु कहता है कि हमें निरंतर कोई प्रार्थना प्रभु चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, हम निरंतर उनके साथ जुड़े रहे, हिम्मत ना हारे, विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते रहे, ताकि प्रभु से हम हमेशा जुड़े रहें, विश्वास में रहें, विश्वास में आगे बढ़े। ये ना देखे कि प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है कि नहीं, आप ये जाने कि प्रभु मेरा परमेश्वर है, मेरा जीवन का मालिक है। वो जानता है मुझे क्या जरूरत है, किस समय जरूरत है, और उस हिसाब से वो मेरा प्रबंध करता देगा। तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं करना है। मुझे वचन बोलते हुए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, समय निकालते हुए प्रभु के राज में बने रहना है। और जब हम इस विश्वास के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो प्रभु आपका भी प्रार्थना का उत्तर दे देता है, और वो सब जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको भी बहुत सारा आशीष भर देता है। उन सबके भी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए प्रभु उस सबको अपने राज में बांध देता है। तो हम जिस तरह स्तोत्र ग्रंथ अभी 29 में पढ़ा कि प्रभु के प्रजा को प्रभु शांति का वरदान देता रहता है, वो अपनी प्रजा का देखभाल करता रहता है, वो अपनी प्रजा को सुरक्षित करता रहता है। तो हम और आपको इस लॉकडाउन हो जाए या लॉकडाउन के बाद जो भी होने वाला है या दुनिया जो कहती है, उसमें ना ध्यान देकर पवित्र ग्रंथ क्या कहता है वो जाने। पवित्र ग्रंथ में क्या बोला गया है उसे पढ़ें। पवित्र ग्रंथ में क्या आश्वासन दे रहा है उसे समझे, तभी हमारा जीवन फलदायक होगा, तभी हमारा जीवन हरा भरा रहेगा,
तभी हमारे बच्चों में आशीष का बरकत रहेगा। जिस तरह वो वृक्ष के सदृश प्रभु ने आपको बनाया है, जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं और अपना अपना निवेदन निकाल के रखें प्रभु के चरणों में, और विश्वास करें कि प्रभु यहाँ पे उपस्थित है। उन्होंने अपना अनुग्रह का वेदी को स्थापित कर चुके हैं। तो हम सब खुश होकर, जिस तरह इज़ाया का ग्रंथ 60 में कहा है, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज विशेषकर हम मिसेस फिलो डिक्रूज के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपना जन्मदिन मना रही है। प्रभु ने बड़ी बड़ी आशीष इस बेटी को दिया है, इसके परिवार के सदस्यों को, इनके बेटे बेटी को, दामाद को और ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत सारा आशीष प्रभु ने भरा है। तो हम प्रभु के चरणों में इस बेटी को धन्यवाद के रूप में रखते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, जो कृपा दृष्टि उन्होंने इनके ऊपर हमेशा रखा है, वही आने वाले दिनों में और महीने, साल, जिंदगी भर प्रभु अनंत काल का आशीष इस बेटी के ऊपर और इनके प्रिय जनों के ऊपर बरसाते रहे, और इसे अपने राज में रखते हुए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाते हुए आगे बढ़े। और विश्वास के साथ आइए हम संगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु से मिन्नत करते हैं कि प्रभु यीशु अपनी कृपा दृष्टि उन लोगों के ऊपर रखे जो रोगी है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में, रोग में, पीड़ा में है और ऐसे दर्दनाक स्थिति में है जिसमें उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रहा है। तो हम उन सब को प्रभु के चरणों में लाते हुए प्रभु का आशीष वचन जो कहता है इज़ाया का ग्रंथ में 53 वचन 4 से 5, 4 और 5 में, परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उससे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस टाइम किसी को राइट हैंड में दर्द है, राइट हैंड में दर्द है, यीशु वो हीलिंग दे रहा राइट हैंड में, तो कबूल कर लीजिए। जिसको भी वो दर्द है प्रभु से हटा दिया है, हटा रहा है और हमेशा के लिए हटा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम विश्वास के साथ फादर सिजेश, फादर टेनी और सिस्टर प्रियदिया CSC जो प्रार्थना निवेदन आया हुआ है हमारे ग्रुप में, हम उनके साथ वो बेबी जूडा जिसके लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया, और वो बेबी गियाना जो अभी भी स्वस्थ है फिर भी पूरी तरह चंगाई प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम इन सब लोगों के साथ और अनगिनत लोगों को यहाँ पे लाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। वो पिता परमेश्वर आपके घावों द्वारा हम विश्वास करते हैं ये सब रोगी जो कोविड-19 ग्रस्त है प्रभु ये सब चंगे हो गए प्रभु। हम विश्वास करते हैं इन पुरोहितों को आपने चंगा कर दिया है प्रभु, उस धर्म बहन को चंगा कर दिया है प्रभु, क्योंकि ये सब आपके चुने हुए पुत्र हैं प्रभु, आपके राज के पुरोहित है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर इन्हें स्वस्थ लाभ देते हुए प्रभु, इन्हें चंगाई का वरदान देते हुए प्रभु, आप अपने राज के लिए साक्षी बनाकर खड़ा करते हुए आपके राज का घोषणा करने के लिए इन्हें और शक्ति दीजिए प्रभु, आपके वरदानों से भर दीजिए
प्रभु, ताकि ये सब वो कोविड-19 को आपके क्रूस के नीचे गाड़ देते हुए वो अपनी स्वस्थ लाभ अनुभव करते हुए साक्षी बनकर खड़े हो जाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम दोनों बच्चे और नन्हे बच्चों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जिस तरह उस अंधे चिल्लाकर पुकार कर कहा, दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, ओ दाऊद के पुत्र इन बच्चों पर दया कर, इन बच्चों पर दया कर प्रभु, और इन्होंने स्वस्थ लाभ पूरी तरह से दे दें प्रभु। नन्हे से बच्चे हैं प्रभु, उन्होंने जीवन क्या है अभी देखा नहीं है प्रभु, वो जानते भी नहीं है प्रभु। वो माँ बाप जो दुख से गुजर रहे प्रभु, बच्चों का वेदना देखकर प्रभु, उन पर दया कर दीजिए प्रभु, उन पर दया कर दीजिए प्रभु, ताकि वो बच्चे स्वस्थ लाभ अनुभव करते हुए प्रभु साक्षी बच्चे बन जाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने प्रेयर पॉइंट्स है प्रभु हमारे इस ऑनलाइन प्रेयर में, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में, ओ पिता परमेश्वर, आपका पवित्र लहू बहने दीजिए उन सब निवेदनों पर और आशीष से भर दीजिए प्रभु। चंगाई का आशीष, नौकरी का आशीष, उन्नति का आशीष और मैरिज सैक्रेमेंट और जितने आशीष बच्चों के लिए है प्रभु, वो सब आप उड़ेल दीजिए प्रभु, ताकि सब लोग आपके राज में रहते हुए आशीष को अनुभव करते हुए आपका शिष्य बन जाए प्रभु, आपके राज के लिए कार्य कर सके प्रभु, आपके वचनों को घोषणा करने के लिए वो तैयार हो जाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। ओ प्रभु, आज कई नए सदस्य जुड़े हुए हैं प्रभु, आप उन्हें सब स्पर्श कर दिए प्रभु, उन्हें आत्मिक रूप से भर दीजिए प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान से प्रभु, ताकि वो भी अनुभव करें आपकी उपस्थिति को और लोगों को प्रभु उनके द्वारा जुड़ सके और लाभ उठा सके प्रभु, ये घड़ी से, ये वचनों से, और आशीष पा पाए प्रभु और जान पाए प्रभु, आप ही एकमात्र प्रभु है, आप ही एकमात्र ईश्वर है, जीवित प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सब प्रार्थनाओं का उत्तर दिया प्रभु, आपको धन्यवाद देते हुए आपके गीत गाते प्रभु, आपके नाम का बखान करते प्रभु, यीशु यीशु यीशु। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आपकी स्तुतिगान करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया, यीशु आपको धन्यवाद देते, आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, सदा सर्वदा प्रभु। हालेलुया हालेलुया। माँ मरिया, आपको धन्यवाद देते, आप हम सबके मध्यस्थ करने के लिए और हम सबके साथ बैठकर हम सबके प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु को बताने के लिए और बड़ा बड़ा चमत्कार करने के लिए, जिस तरह आपने काना के भोज में उपस्थित होते हुए प्रभु से वो चमत्कार करवाया प्रभु, वो चमत्कार आपने यहाँ भी करवाया, हम विश्वास करते हैं माँ मरिया, और आपको धन्यवाद देते हैं। ओ यीशु, आपको धन्यवाद दे रहे। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 ग्लोरी। आराधना महिमा स्तुति सदा सर्वदा होवे प्रभु, आराधना स्तुति महिमा सदा सर्वदा होवे प्रभु, आराधना महिमा स्तुति सदा सर्वदा होवे प्रभु। यीशु यीशु यीशु, आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके राज में रहते हुए बड़े बड़े आशीष को अनुभव करते हुए चिन्ह और चमत्कार बनकर प्रभु आपके राज के लिए घोषणा करने के लिए हम सब तैयार हो जाए प्रभु, और हम सब के द्वारा प्रभु बहुत सारा आशीष उड़ेल दीजिए प्रभु, पूरे विश्व मंडल में उड़ेल दीजिए प्रभु, ताकि सब लोग आपके आशीष को पाते हुए प्रभु एक अच्छा जीवन जी सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु, ये सब प्रार्थनाएं प्रभु हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।